सर्च फंक्शन सबसे पहले आता है। सर्च फंक्शन, सर्च फंक्शन क्या होता है, ये बताता है कि कोई चीज़ कौन सी पोजीशन पे है किसी चीज़ में। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो मैंने लिख दिया ABCDEFG, ये लिख दिया। अब मैं यहाँ पे इज इक्वल टू सर्च करता हूँ, एस सर्च फंक्शन। मैंने फाइंड टेक्स्ट, क्या फाइंड करना है मेरे को, डी फाइंड करना है, कोमा कौन से किस में से फाइंड करना है, इसमें से फाइंड करना है, एंटर। एक सेकेंड, ये शायद कोटेशन में डालना था डी, तब बताएगा ये। देखो चौथे नंबर पे है डी, बता दिया ना इसने। तो ये बताएगा कौन से पोजीशन पे है कोई चीज़, तो सर्च फंक्शन है ये। अगर देखो इसके बाद में साइन फंक्शन, अगर नंबर पॉजिटिव में है तो 1 आ जाएगा, नहीं तो नेगेटिव में तो वो आ जाएगा। देखो मान लो मैं लिखता हूँ -10, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 23, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, ये लिख दिया। अब मैं बोलता हूँ इज इक्वल टू साइन SIGN। नंबर अगर नेगेटिव में तो -1 शो हो जाएगा, पॉजिटिव में तो 1 आ जाएगा। ठीक है, समझाया? तो पॉजिटिव में तो 1 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद में देखो सब्स्टिट्यूट फंक्शन। अब सब्स्टिट्यूट फंक्शन आ जाता है इसके बाद में। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं द इंडिया इज द बेस्ट COUNTR कंट्री। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट। मैंने सबसे पहले क्या लेना है, टेक्स्ट वेयर वर्ड, तो ये ले लिया। ओके, इसके बाद में कोमा करेंगे। इसके अंदर में मैंने टी की जगह क्या करना है, दा की लिख दो, दा की जगह मेरे को क्या करना है, मान लो मेरे को एंड करना है, मान लो मेरे को एंड करना है। देखो जहाँ ज़्यादा है वहाँ एंड आ जाएगा, समझ आया? मतलब मैं सब्स्टिट्यूट के थ्रू चेंज करवा सकता हूँ किसी भी टेक्स्ट में, किसी भी लेवल पे। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पता है ना मैथ में फॉर्मूला होता था x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, फॉर्मूला होता है ना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू मैंने 20 रखी है। ओके, ये मैं ऊपर x लिख भी देता हूँ। y की वैल्यू मैं मान लो 5 रखता हूँ। अब मैं बोलता हूँ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम SUM x2 my2, फॉर्मूला है ये। x की वैल्यू रखेंगे, कोमा y की वैल्यू रखेंगे, देन एंटर। ये x मतलब करके देख लेना, x प्लस वाई इंटू वाई एक्स माइनस वाई बन जाएगा। x प्लस वाई मतलब 25 हो गया, और इंटू एक्स माइनस वाई मतलब 25 इंटू 15 कर लो, 375 आएगा। ठीक है, करके देख लेना। एक होता है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो -2xy ये भी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होएगा फॉर्मूला। तो मैं इसी में लगा दूंगा, इज इक्वल टू सम x2 py2, x की वैल्यू रखेंगे, कोमा y की वैल्यू रखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। एक होता है एक्स माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। देखो इज इक्वल टू क्या लगाएंगे इसके अंदर में, सम एक्स माई 2, एक्स की वैल्यू रखी, कोमा वाई की वैल्यू रखी, देन एंटर। ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया। इसके बाद में आगे चलो, टाइम देखो, इसके बाद में देखो इज इक्वल टू मैं बोलता हूँ टाइम, मैंने बोला 10, पहले आवर्स लिखेंगे, मैंने आवर लिख दिए, मिनट लिखेंगे, इसके बाद में सेकंड लिखेंगे, मैंने मान लो 30 लिख दिया, आगे ना। तो टाइम फॉर्मेट में ऐसे टाइम आ सकता है, आप वैसे भी लिख सकते हो, टुडे भी करवा सकते हो, नाउ भी करवा सकते हो, ऐसे टाइम फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। इसके बाद में आगे चलो, ट्रांसपोज फंक्शन मैंने बताया था, जैसे कि ट्रांसपोज फंक्शन क्या होता है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में रिप्लेस करना। ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल 1 करना, हिडन फंक्शन बता रहा हूँ। इसके बाद में नहीं, इसमें नहीं, कंट्रोल 1 नहीं करना, डेटा में जाना, डेटा में जा, पहले तो इसको कॉपी कर लो सबसे पहले, तो ये बात है, कंट्रोल C। इसके बाद में क्या करेंगे, कंट्रोल 1,
इसके बाद में कंट्रोल 1 तो क्या डेटा में ट्रांसपोज था ना, एक पेस्ट में था, पेस्ट में कंट्रोल C, इसके बाद में होम में कंट्रोल-Alt-V था ना, कंट्रोल-Alt-V था, ट्रांसपोज कर देंगे, देखो ट्रांसपोज हो गया। रो की चीज़ कॉलम में और कॉलम की चीज़ रो में पेस्ट कर सकते हैं हम, ट्रांसपोज का ये बेनिफिट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आगे चलो, ट्रिम, ट्रिम फंक्शन आ जाता है। अब ट्रिम का क्या फ़ायदा है, देखो अब मैंने मान लो यहाँ पे थोड़ा इसको मैं बढ़ाता हूँ, द मोहन इज द ग्रेट पर्सन, मैंने ये लिख दिया, इज इक्वल टू ट्रिम, TREM, ट्रिम। ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा स्पेसिस को रिमूव कर देगा, ट्रिम, समझ आया होगा, ट्रिम से एक्स्ट्रा स्पेसिस रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद में आता है ट्रंक। अगर हमको डेसिमल खत्म करना है तो ये फंक्शन यूज होता है, मान लो डेसिमल प्लेसेस खत्म करने हैं, ट्रंक काम आ जाता है उसके लिए। देखो जैसे मैं बोलता हूँ, मान लो मैंने लिखा 23 पॉइंट, ये लिख दिया, तो इज इक्वल टू मैंने लिखा TRUNC, ट्रंक। ये क्या करेगा, जितने डिजिट आपको चाहिए, इस तरह के कई फॉर्मूले बीच में बने हुए हैं, ठीक है, मतलब मैं डिजिट चाहता ही नहीं हूँ मान लो, तो क्या है, मैं सिर्फ ये सेलेक्ट कर लूँगा, बात ख़त्म, एक सेकेंड, ये सेलेक्ट किया, दैट्स इट, समझ आई। नंबर ऑफ डेसिमल को हटा देगा, अगर आप कॉमा करके कोई डिजिट लिखना चाहो तो वो भी आ जाएंगे इसके अंदर में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आगे चलो, टुडे तो बताइए आपको, अच्छा इसके बाद में वीकडे फंक्शन आ जाता है, क्या वीकडे फंक्शन, मतलब फॉर्मेट में जाके, ठीक है वो तो है, वीकडे फंक्शन को फॉर्मेट कर देंगे, और अब देखो मैं लिखता हूँ, मान लो मैंने ये लिखा, सपोज दैट 05/07/2024 लिख दिया, ठीक है, 2024 लिख दिया। अब मैं इससे फॉर्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल टू वीकडे, ये एंटर, वीकडे, कौन सा वीकडे चल रहा है, मतलब वीक का कौन सा डे चल रहा है, 6ठा दिन चल रहा है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर में इसके अंदर में कंट्रोल-1 दबा के, अगर मैं डेट में कस्टमाइजेशन में जाके क्या करूं, 3-4, तो जोन सा वार है ना वो दिखा देगा, समझा, मतलब जोन सा वार है वो दिखा देगा, फ्राइडे आ गया जैसे है, डबल डी मतलब 4 बार डी कर दूंगा तो ये हो जाएगा, 5/7/2024 को फ्राइडे ही था, चाहे चेक कर सकते हो आप, ठीक है, तो ये बता देगा। अब मैं इसी को कर दूं 1/1/2025 कर दूं, देख लो 2025 को क्या वार था, वेडनेसडे था, बुधवार था, ठीक है, तो ये चीज़ है। आगे चलो, वीक नम फंक्शन, ये हमको यह बताएगा कि कौन सा वीक चल रहा है साल का, ठीक है। अब ये साल का पहला वीक चल रहा है, इज इक्वल टू वीक नम, ये साल का पहला वीक चल रहा है, फर्स्ट वीक चल रहा है, 52 वीक होते हैं ना साल में, तो ये पहला वीक चल रहा है, 1/1/2025 पहला ही हफ्ता चल रहा है साल का, ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, वर्क डे फंक्शन होता है एक, वर्क डे फंक्शन क्या काम करता है, एक डेट, मान लो आप मेरे से कोई काम करवा रहे हो, स्टील का काम करवा रहे हो या कोई भी काम करवा रहे हो, अब आप पूछ रहे हो, मैं कहा भाई 100 दिन लगेंगे, वो बोल रहे डेट बता कितनी तारीख को काम कंप्लीट हो जाएगा, मेरी 3-4 दिन की ऐसे छुट्टी होएगी, ये होएगा वो होएगा, मिला जुला के सारा कुछ मैं उसको डेट फाइनल करके बताऊंगा कि इस डेट को आप मान ले जाना अपना, तो वो डेट तो काउंट करनी पड़ेगी ना, वो कौन करेगा, वर्क डे फंक्शन करेगा, क्या वर्क डे। सपोज दैट मेरे पास आपका ऑर्डर आया है, मान लो 1/1/2025 को आया है, ठीक है, आपका ऑर्डर 1/1/2025 को आया है, ठीक है। इसके बाद में देखो आपके वर्क पे लगेंगे टोटल 100 दिन, ठीक है, मेरी ये छुट्टियां रहेगी, मान लो मान के चलो 10/1/2025 को छुट्टी रहेगी एक, मान लो एक मेरी रहेगी 15/1/2025 को, ठीक है, एक मेरी छुट्टी रहेगी मान लो 25/1/2025 को, ठीक है, तो मेरी ये 3 छुट्टियां हैं, तो मैं आपको काम कंप्लीट कब तक करके दे दूंगा,
इज इक्वल टू WOR के वर्क डे, स्टार्ट डेट, ये स्टार्ट डेट है, इस दिन आपका स्टार्ट होएगा। डेज कितने हैं ये, इसके बाद में कोमा हॉलीडेज, ये तीनों हॉलीडेज है, एंटर। आपका काम हो जाएगा भैया, ये डेट पे सिलेक्ट कर लेना कस्टमाइजेशन में जाके, ओके कर देना। आपको मैं 23/5/2025 तक काम दे दूंगा करके, ठीक है। 23/5/2025 को आप अपना माल ले जाना, तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको डेट दे दी मैंने, जो मर्जी लगे, मैं बता रहा हूँ आपको। 100 दिन थोड़ी होते हैं, साल में होते हैं 365 दिन है। 100 दिन तो ये हो गए, 3 दिन वो हो गए, 103 दिन हो गए, नहीं समझे। ये मान लो कितने हो गए, 90, 3 महीने 10 दिन ही हुए। हाँ तो 3 महीने 10 दिन हुए, कितने हो गए, 1/1/2025 हो गया ना। तो 23/5/2025। रुको, 1 मिनट रुको, 10 दिन लो इसमें, देखो 10 दिन हुए। तो इसको उठाना क्या चाहिए था, देखा जाए तो इसमें चलो महीने की 3 छुट्टियां होगी, महीने की वो 3 तो होगी, वो मतलब हर महीने 3 छुट्टी मारेगा इस डेट। एक नहीं, इस डेट को हर महीने कैसे हो सकती है, ये हो सकता है इसने हर महीने लिया हो, इस चीज को उठाया हो। तो भी दिन तो कम ही हुए। 1 मिनट, 17/1/2025 हुई ना। हाँ। तो एक दिन तो वो हो गया पूरा, 17 मतलब एक दिन तो वो कंप्लीट हो गया, 11 3 14 कंप्लीट तो नहीं हुए ना डेज इसमें। रुकना एक बार, वैसे इसको छुट्टियों को हटा दें तो डेज काउंट कर रहा है फिर ये, तो इसने 5 दिन फालतू गिने हैं। 1 मिनट दोबारा देखना, इज इक्वल टू वर्क डे ये ना, हाँ ये लिया कोमा, ये लिया 10 दिन, 15/1/2025 दे रहा है। 5 दिन एक्स्ट्रा क्यों दे रहा है, 5 दिन जोड़ रहा है एक्स्ट्रा उसमें हर महीने में, शायद ऐसा कुछ कर रहा है। वो तो प्रोजेक्ट में 5 दिन एक्स्ट्रा क्यों जोड़ रहा है ये काम चलो मैं देखूंगा, इसको बताऊंगा अगला, देखो इतना 10 की जगह 30 करके देखो, फिर पता चलेगा ये 5 जोड़ रहा है। जोड़ रहे हैं, देखो 30 जुड़ गए तो ये फिर 5 में जोड़ रहा है, 5 हर लेवल पे 5 जोड़ रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। हफ्ते में 5 जोड़ रहा है, हफ्ते में 3 दिन जोड़ रहा है। शायद ऐसा हो सकता है, हफ्ते में 3 दिन जोड़ रहे हैं ये, 3 चौके 12 लगभग, बाकी जोड़ने नहीं चाहिए ना ऐसे। हो गया, ये फाइल पूरी होगी कंप्लीट।